कितना डिफरेंस है इफ़ यू कंपेयर बॉलीवुड टू पंजाबी सिनेमा? है वहाँ पर लार्जर देन लाइफ होता है चीज़ें पहले से ही। काफ़ी सारे डांसर्स, डिफरेंट सेट्स, डांस फॉर्म अलग है वहाँ का पंजाबी डांस और यहाँ का पंजाबी डांस बहुत अलग है। पर सर, ये जो रियलिटी शोज में कितनी रियलिटी होती है? सी इट माइट बी मैनिपुलेटेड समवेयर, बट लेकिन वो एक है कि कुछ लोगों को कुछ स्टोरी चाहिए होती है। आज हमारे यहाँ तो आपको पता है इमोशन बिकते हैं और लोग इमोशन खरीदते भी है। फॉर लेमैन कि इंडस्ट्री कैसी है और इसको किस नज़रिए से देखना चाहिए हमें? ये एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग आई हैव सर्वाइव्ड अ लॉट इन दिस इंडस्ट्री। वॉट एवर आई एम टुडे इज बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री, माई फैमिली। और आज मैं यहाँ बैठा भी हूँ, मेरे जॉब के वजह से बैठा हूँ। अगर मैं बात करूं फीमेल एक्टर्स और मेल एक्टर्स में, बेस्ट डांसर्स कौन है? नीरू जी, सरगुन, निम्रत, सोनम, दे आर वेरी गुड डांसर्स। लाइक मेल एक्टर्स में दिलजीत पाजी, गिप्पी भाई, एमी भाई। यू हैव डन ह्यूज प्रोजेक्ट्स इन बॉलीवुड, Yeah. तो कैन यू नेम अ फ्यू? और एबीसीडी तो मैंने कहा, फिर कट्टी बट्टी, देन एयरलिफ्ट में एक सॉन्ग था मेरा। कई बार ऐसा हुआ सर कि आप ने ऐसे कोई प्रोजेक्ट आपसे ऐसे छूट गया हो क्योंकि आपने कहीं और कमिट किया, पर बाद में लगा यार ये भी कर लेना चाहिए था, कि मतलब वो हाँ, इतना हिट हो नहीं गया हो? नहीं हुआ है। मैं खुद कह रहा हूँ कि काफ़ी सारी फिल्में हुई है, सुफना हुई है। रियलिटी शोज पे आपकी क्या टेक है, कि आपका क्या नो, ओपिनियन है? हमारे टाइम पे ये नहीं था। हाँ जी। चलो, अच्छा है नहीं था। इट्स नेवर द सेम एज योर एज नेवर स्टेज विथ यू, योर लाइफ, योर हेल्थ, नो वन स्टेज विथ यू। What will stay with you is what the past you have done and the memories you have achieved. That will only stay with you. Last day of the bed also you will think कि यार क्या डांस करता था मैं 2005 में, बेयर बॉडी होके ये वो चीज़ें मुझे चाहिए। अरविंद जी, वेलकम टू द सुप्रीत सिंह शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर हियर। और जो कंफ्यूजन क्रिएट हुई और जैसे आप आए हैं, इट वाज आवर लकी डे दैट यू आर हियर। लकी फॉर मी ऑल्सो। नो, बट इट्स बीन पिछले आधे घंटे से आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, तो लग नहीं रहा है तो कि पहली बार आपसे मिला हूँ। एंड प्लस योर वाइब इज़ वेरी चिल। होनी भी चाहिए। हाँ, आप चिल रहते हो कोई यो आप भी चिल हो। हाँ, मतलब ये देखो, लाइक वाइज लोग मिल जाते हैं लाइफ में, अगर आप जैसे मैनिफेस्ट करो और जैसे रहो, लोग मिल जाते हैं। कहा ना कि अच्छा है वैंकूवर में थे तभी नहीं मिले और यहाँ मिले। जब मिलना होता है, वो तेजवीर ने हमें मिलाना था। सो दिस इज एंड अब बीइंग अ डांसर माई सेल्फ, एक चीज़ जो हमेशा फैसिनेट करती है, वो फैसिनेशन ये करती है कि एक डांसिंग प्रोफेशन कैसे बन सकता है और वो सक्सेसफुल प्रोफेशन कैसे बन सकता है, जो खुद नहीं हम कर पाए, तो जब कोई कर रहा होता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो कभी मैं भी सोचता था कि मैं प्रोफेशनल कोरियोग्राफर बनूंगा, नहीं बन पाया। आई कॉल इट डेस्टिनी और समथिंग, वॉट एवर आई, जो जिस चीज़ को भी बोले। बट वेन आई मीट एनी वन हु हैज़ डन सो वेल डांस को एक प्रोफेशन बना के, तो वो एक ना मन करता और सुनो कि कैसे किया, कैसे हुआ। तो आज आपसे यही बातें होने वाली हैं। और एज अ सेड ना, लाइक ज़रूरी नहीं कि हर किसी को कोरियोग्राफर बनना ज़रूरी है। अगर आपका पैशन है डांसिंग, एज यू लाइक योर डांसिंग, योर वाइफ लव्स डांसिंग, तो वो तो ज़िंदगी भर आपके वंस अ डांसर इज़ अ लाइफ टाइम डांसर। मैं वो बोलता आप चेंज नहीं कर सकते उस चीज़ सुबह को। भी डांस का वर्कआउट भी डांस का आप बना आप लिया। वो चेंज कभी नहीं होगा। और वो खुशी जो आपको देगा ना वो डांस आपको, भला वो कोई भी प्रोफेशन में आप हो, लेकिन वो जो डांस के तो आप देखना, जब आप वर्कआउट भी कर रहे रहेगा ना, यू कैन स्टिल थिंक कि क्या हुआ आपके साथ गलत या इमोशनल या हैप्पीनेस। बट व्हेन यू डांस ना, यू डोंट थिंक एनीथिंग। मैंने नहीं आज तक सुना कि डांस करते हुए कोई सोचता है अरे मेरा इसके साथ झगड़ा हुआ, ये वो हुआ, ये कुछ प्रॉब्लम आई। ये कभी नहीं होता। वंस अ डांसर इज अ लाइफ टाइम डांसर, and that happiness and that youthness will stay with you till the time the age will be there with you. ये आपने जो भी यूथनेस की बात की है कि एक यूथफुलनेस रहती है, कि स्पेशली जो लोग डांस में कॉन्टीन्यूसली हैं और जो डांस रेगुलरली कर रहे हैं, तो वो उनकी एज भी एक छलावा बन जाती है, वो पता नहीं चलता जैसे। बिल्कुल नहीं पता चलेगा। मैं लिख के देता हूँ। और उनमें अपने में अपने ना एक कॉन्फिडेंस होता है बॉडी लाइन में। जो डांस लवर्स है, आप देखना वो
कपड़े भी अच्छे पहनेंगे, उनको डर नहीं होगा कि एज वाइज वो कपड़े कभी नहीं पहनेंगे। वो अपने आप को वो यूथ ही समझेंगे कि चॉइस ऑफ द क्लोथ, वेयरिंग, बिहेवियर विल बी स्टिल लाइक दैट यंग, एंड इट विल स्टे विद देम, एंड विच आई थिंक इट्स अमेजिंग। दूसरे प्रोफेशन में नहीं होता है। जैसे आपने बताया कि यू लव डूइंग दिस एवरी डे एंड आपकी डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होती, यू वांट टू यू हैव बीन अ डांसर एंड अ कोरियोग्राफर एंड यू वांट टू स्टे अ कोरियोग्राफर Yeah. एंड यू वांट वो जो आपने एक लाइन बोली थी कि यू डोंट वांट द स्ट्रगल टू एंड, कभी भी नहीं एंड करना मैं चाहते। भगवान से रोज प्रे करता हूँ, वॉट आई एम लिविंग टूडे इज़ अ ड्रीम। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी वन टाइम डांसर। मेरा एक सपना था बॉम्बे आके एक बार बैकग्राउंड डांसिंग करूँ। मैं सिर्फ एक गाने में कर लिया ना, उसके बाद मुझे नहीं मिला तो भी मेरा सपना पूरा हो जाएगा। फिर जैसे घर वाले कहेंगे मैं उसके लिए रेडी था। बट आई थिंक God was and my mom dad blessing was were so big that my dreams are there and it's still there and they will be there. So I'm living up to it. तो मैं कभी ऐसा नहीं सोचता हूँ कि मतलब अच्छा समय हुआ या बुरा समय हुआ मेरे लिए। मैं ड्रीम जी रहा हूँ तो मेरे लिए कोई स्ट्रेस है ही नहीं, एंड आई थिंक इट विल कंटिन्यू नाउ फॉर मी। पुणे का एक लड़का 12वीं के पेपर छोड़ डाउन का एक लड़का। ओके करेक्टेड, 12वीं के पेपर छोड़ के आप मुंबई चले गए और 3 साल के लिए गायब हो गए एंड उसके बाद एक डांसर बन के निकले। हाँ, जैसे क्योंकि स्कूल में तो मैं जिस गांव की इसलिए हमेशा बात करता हूँ, हर कोई तो कहता है मेरा पिंड या मेरा गांव। मैं भी स्मॉल टाउन गांव है डाउन बोल के, जहाँ एक्चुअली आप अगर साइकिल से स्टार्ट करोगे तो 15 मिनट में राइट लेफ्ट ख़त्म है। तो आई वॉज इन अ स्कूल सेंट सेबेस्टियन, अच्छी स्कूल थी इंग्लिश मीडियम। तो वहाँ स्पोर्ट्स और उस टाइम में भी स्पोर्ट्स को अच्छा वैल्यू था। हमारे जो फादर थे प्रिंसिपल, तो वो हमेशा कहते थे कि स्पोर्ट्स इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए। तो फुटबॉल हो जाए, वॉलीबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स, ये सारे हमारे लिए ग्रोथ थे। तो हम इंटर स्कूल, क्या कहते हैं उसको, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, ये सब हम खेलते रहते थे। एंड डांसिंग वॉज ऑल्सो, साल में 3-4 बार तो ऐसे फंक्शन होते थे स्कूल में कि डांस कंपटीशन हो गया, या एनुअल डे हुआ, या क्रिसमस पार्टी हुई, या दोस्तों के घर पे बर्थडे पार्टी हुई, नाचना चालू। तो उसमें हमेशा रहा मैं। फिर मैं स्पोर्ट्स में आगे नहीं कर पाया, बट लव इज़ देयर फॉर फुटबॉल एंड क्रिकेट। लेकिन डांसिंग मेरे इधर आ गया था कि नहीं मुझे करना है, कॉम्पिटिशन वगैरह करना, बच्चों को सिखाना। एंड देन इट वाज अ पॉइंट कि पढ़ाई में से वो मूड ख़त्म हो गया था मेरा। सॉरी टू से दिस, मॉम डैड को अभी पता है, उस टाइम को बेचारों को पता नहीं था कि वो मेहनत कर रहे हैं, मुझे पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं। एंड वो जो उनको लग रहा था कि ये ट्यूशन फ़ीस पे जा रही है, लेकिन वो ट्यूशन फ़ीस जा ही नहीं रही थी। मैं ट्यूशन ही नहीं जाता था, वो फीस मेरे पास थी, वो मैं डांस के लिए यूज़ करता था। कैसेट खरीदना, कैसेट रिकॉर्ड करना, पहले आती थी ना कैसेट, उसमें आप इतने तक गाने रिचार्ज कर लो, 35, 40, 50 रुपीज़ में आती थी वो सिस्टम। डांस फॉर्म के लिए फॉर्म भर देना, 50 रुपया, 100 रुपया एंट्री के लिए, फिर कंपटीशन करना, वैसा था। तो ये जो जो कहते हैं जो प्रॉपर पहला जब कीड़ा काटा वो कब हुआ कि वो आपने। बचपन से मुझे भी नहीं पता चला, मुझे नहीं पता चला। मैं बचपन से ही अपना कुछ ना कुछ डांस वांस करना। और वो कहते हैं ना कि घर से अगर आपको थोड़ा फ्रीडम हो, माई डैड वॉज अ पुलिस कॉप, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं किया उस चीज़ को कि हमें ज़्यादा डाटा नहीं। हाँ, कहते थे पढ़ाई करो, उनको पता है ये एवरेज है, ये 50-60 मार्क ले आता है परसेंटेज, उनका इतना था फेल ना होना। मेरे भाई अच्छे थे पढ़ाई में, लेकिन मैं नहीं था। लेकिन ही नेवर सेड लाइक तुझे खाना नहीं मिलेगा, तुझे ये नहीं मिलेगा, तुझे वो नहीं होगा, तेरा गाना बंद, डांस बंद, स्पोर्ट्स बंद, नहीं। इनफैक्ट जब मेरे को स्पोर्ट्स से कुछ अच्छा आता था, पेपर में कहीं नाम आ गया कि इतना विकेट लिया या रन किए, तो बड़े खुश होते थे। वो पेपर कटिंग अब तक है उनके पास, एक फोल्डर है पापा के पास मेरा बचपन से, वो सर्टिफिकेट, वो सारे हैं उनके पास, डांस के सर्टिफिकेट। तो कहते हैं कि पुलिस लोगों को लगता है कि कभी बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, हमें भी डर लगता था जब वो वर्दी पहनते थे 3 स्टार हाथ लगा के। तो मैं कहता था कहीं पढ़ी ना, लेकिन पापा ने कभी, मतलब बचपन में एक दो पढ़ी होगी, लेकिन ऐसे पेरेंट्स होते हैं बच्चों की जो जितनी भी अचीवमेंट्स हैं वो सीक्रेटली एडमायर करते उनको, हैं। हाँ, ये चीज़ के लिए मैं लकी। और ये चीज़ मैं
अपने आप में भी रखता हूँ कि मेरा बेटा भी मैं वैसे ही करूँ, कि उसको जो करना है वो करे, उसको जैसी मर्जी वो करे, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है। और जिस तरह से मेरे मॉम डैड ने मुझे हैंडल किया या मेरे भाई बहन को, आई थिंक कमेंडेबल है। तो मुझे बचपन का कभी ऐसा शिकायत नहीं रहा कि मुझे पड़ी। एवरेज फैमिली थे लेकिन कभी ऐसा स्ट्रेस नहीं दिया पापा ने। पापा खुश होते थे, पापा डांस होगा ना बोलते थे मेरा बेटा है, तो मुझे खुशी लगती थी। जब भी किसी को सक्सेसफुल देखते हैं तो वो सक्सेस के पीछे की जो स्ट्रगल्स होते हैं, जो घाव होते हैं, वो नहीं पता होते। वो और घाव नहीं होता है, वो मेमोरीज होती है, वो एक मेडिसिन होती है। अगर आपने उस चीज़ को पॉजिटिवली लिया, मैंने हर किसी ने स्ट्रगल किया होगा, आपने किया है, फैमिली ने, यहाँ हर किसी ने स्ट्रगल किया है। हर एक बंदे की अपनी एक स्ट्रगल कहानी होगी, किसी को इजी प्लेट मिल जाती है, किसी को स्ट्रगल करके मिलती है। अब मैं भी कोई और सिटी से बॉम्बे आ रहा तो मुझे भी तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। मेरे फैमिली में कोई इंडस्ट्री में है ही नहीं, किसी को आता ही नहीं डांसिंग, कुछ नहीं आता, मैं अकेला बंदा है जो डांस करता था। जैसे कभी कुछ लोग बोलते थे हमारे गांव वाले भी, अरे यार ये नाचते रहता है। हाँ नाचते रहता है तो क्या है। आज वही लोग बोलते हैं सर, तो मेरे पापा मेरे पापा बड़े खुश होते हैं जब कहीं जाते हैं तो जो पिक्चर्स वगैरह लगे रहती है, पोस्टर्स, तो पढ़ते मेरा बेटे का नाम ही है। थिएटर में जाके देखते हाँ मेरे बेटे का नाम है अरविंद ठाकुर, तो उनको बड़ा अच्छा फील होता है, मॉम डैड को, भाई बहन को, फ्रेंड्स को। ठीक है, मैं वो स्ट्रगल बुरा बिल्कुल नहीं मानता हूँ। मैं कहता हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ, नहीं तो सब कुछ मुझे रेडी मिलता ना, मेरे लिए शायद से आज इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता उस चीज़ को, उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती, उन लोगों की वैल्यू नहीं होती इतनी जिन्होंने भूख नहीं मुझे, होती, नहीं तो। जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, हेल्प किया, अब मेरे बुरे समय में मेरा साथ दिया। अननोन लोग जो है, मैं आज तक उनका थैंकफुल हूँ, आज भी मिलता हूँ मैं उनसे। जब भी मैं कुछ एरियाज़ जाता हूँ, कोइंसिडेंटली या मैं फ़ोन करता हूँ, भाई कैसे हो आप, क्योंकि छोटे छोटे लोग हैं जिन्होंने एक एक दिन, वन डे मैच खेलते हैं ना वैसे दिन निकालते थे। तो वो चीज़ें तो मेमोरी है, वो मैं घाव कभी नहीं बोलूँगा। मेरे लिए तो वो एक स्टार ऑन माई शोल्डर वैसे वाला है वो। वो एक जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, तो व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस यू एंजॉय दैट प्रोसेस, और वो दैट एंजॉय। हंगर इज देयर ना, बिकॉज माई ड्रीम वॉज द एक बार मुझे डांस करना है, मेरा यही ड्रीम था। एक बार बैकग्राउंड डांस। एक बार बैकग्राउंड में, बाकी कुछ ड्रीम ही नहीं था। हमको तो वो कोरियोग्राफर ये सब हमको पता ही नहीं, हम सिर्फ कुछ बड़े बड़े नाम सुनते थे, जैसे सरोज जी हो गए, अहमद खान थे, फरा जी थे, गणेश आचार्य, इनके गानों पे हम डांस करते थे। तो हमारे लिए तो एक ड्रीम था ये सर, हमको तो पता ही नहीं वर्ल्ड क्या है। हम तो वो कुएं के मेंढक पे छोटे थे। तो हम आपको अपनी जीन्स फाड़ के उसको कुछ करके सर पे बंदाना लगा के अपना चलो डांस करो, हमारे लिए वो स्टाइल था। यू स्टार्टेड विद हिप हॉप। हाँ मैं तो वेस्टर्न ही करता था, वेस्टर्न करता था। हिप हॉप वर्ड बाद में समझ में आया कि इसको हिप हॉप बोलते हैं। पहले तो हम जो फिल्म में दिखते थे वही हम करते थे। तो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस कौन था व्हाइल यू वर ग्रोइंग अप? मैं, मुझे ऐसा कुछ खास नहीं था, मैं तो कोई भी गाने पे डांस करना चालू कर देता। कभी ब्रेक डांसिंग कर दिया, कभी कोई स्टेप कर दिया, कभी वो चांद तारे पे डांस कर लिया, कभी घातक पे कर लिया, कभी मुकाबला पे कर लिया, हम कर लिया, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज़ द बेस्ट, इन पे सब में वंदे मातरम, जो ए आर रहमान साहब का गाना था उसमें। तो मेरे लिए जो मर्जी है उसमें डांस कर दो। तो ये गाने मैं ज़्यादा डांस करता था कॉम्पिटिशन तो वगैरह कई में। बार ऐसे होता है ना कि कोई ऐसे डांसर्स होते हैं या एक्टर्स होते हैं कि जिनको सबसे ज़्यादा हम फॉलो करते हैं, कि अगर व्हेन व्हेन यू आर ऑफ, जब आप प्रोफेशन में नहीं हो, प्रोफेशन में आने से पहले, तो वो कौन थे आप? अगर गोविंदा जी तो थे, देन व्हेन अक्षय केम इन, अक्षय सर, तो उनकी एक डांसर बोल के एक फिल्म आई थी, उसमें एक गाना था नाचूंगा तो नाचोगे तुम समथिंग, तो बड़ा डांसर वाला फील था उस पर। तो उनकी वो स्टेप विप देख के वो हाथ पे चल रहे थे, वो फ्लिप विप मारना पानी में, तो वो सब। फिर प्रभु सर थे, और काफ़ी सारे ऐसे गाने थे जो बड़े सुनने को अच्छे लगते थे। और वो स्टेप, कहते हैं ना कि सोशल मीडिया इतना नहीं था तो हमको पता ही नहीं था इंटरनेट से कि बाहर की चीज़ें क्या हो रही है। जो भी हम देखते थे ऑन टीवी वही हम ले लेते थे कि यही चीज़ है भाई आजकल का, ये ऐसा कुछ एक सिंपल स्टेप आई, उसको सीखने में टाइम ले लिया, वैसा था। तो तो ऐसे कोई एक्टर
जिन्हें आप पहले देखते थे और बाद में उनके साथ काम करने का जब मौका मिला तो? मैं कह रहा हूँ ना, मैं स्कूल टाइम में मैं अक्षय कुमार का बड़ा फ़ैन था। तो मेरे पास वो अभी भी बुक है, जिसके अंदर ना, जब मैं मेरे गांव में कुछ सामान लाने या मार्केट जाता था, तो कुछ 20-25 पैसे के ना वो फ़ोटोज़ मिलते थे। उसके ऊपर कैलेंडर होता था पीछे, तो एक्टर्स का। तो एक दुकान में रहता था, तो जब भी थोड़े पैसे उसमें से बच जाते तो मम्मी पापा को बोलता था, ये 50 या 1 रुपया जो भी है ये मेरा, मैं सामान लाने जा रहा हूँ, ये मेरा। तो मैं क्या बोलते, उर्मिला मातोंडकर के और अक्षय के पिक्चर्स ले लेता था, खरीद लेता था 25-25 पैसे के, और रखता था। तो मेरा वैसे ही था। जब मैं बॉम्बे आया डांस करने, तो उनके साथ जब मैंने पहली बार डांस किया, वक्त फिल्म में किया था। लेकिन तब तक मेरा करियर डांसर, बैकग्राउंड डांसर स्टार्ट हो चुका था। तो मैंने जब नॉन हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री में मेंबर्स नॉन मेंबर्स होता है, एक यूनियन है हमारी डांसर्स की। तो आप अगर उसमें साइंड हो तो ही आप कर सकते हो। तो कुछ टाइम होता था नॉन मेंबर्स भी कभी ले लेते थे शूटिंग पे या म्यूज़िक वीडियो पे। तो उसमें साइन क्या कोई रेकमेंड करता है उससे? नहीं, आपको वहाँ जाके एक ऑडिशन टाइप होता है, या किसी का रेफरेंस होता है कोई कोरियोग्राफर का। तो देन यू गो एंड बिकम अ मेंबर, यू पे देम सम अमाउंट, एंड देन यू आर रजिस्टर्ड एज अ फिल्म डांसर यूनियन। ये आज भी ऐसे ही है? आज भी एसोसिएशन है वो। तो वो है, जो डांसर्स एसोसिएशन है, कोरियोग्राफर की एसोसिएशन है, सारी और लीगल एसोसिएशन है, इट्स गुड वैसे वाला। तो मैं जब अक्षय सर को मिला, तो मैं वो स्टार्टर ख़त्म हो चुका था मेरा सब, मैं न्यूट्रल हो चुका था। मैं उर्मिला जी को भी पहले, जब दिल लगी एक फ़िल्म आई थी, मैं उनके पीछे डांस कर रहा था। आपको पता नहीं, 2 दिन मैं सेट छोड़ के नहीं गया था, सेट पे ही था फिल्मिस्तान स्टूडियो में। वैभवी मर्चेंट कोरियोग्राफर थे तभी, मैं बैकग्राउंड डांसर था। तो मैं ऐसे पीछे ही, भला उनका भी गर्ल्स का शॉट चल रहा है या फीमेल का, मैं देखते ही रहता था ऐसा। और लकीली मैं उनके पीछे ही साथ में खड़े रह के डांस कर रहा था, तो मेरे लिए वो एक ऐसे था। तो स्टार स्ट्रक थे उसमें? हाँ, मैं बड़ा उनको पसंद करता था। लेकिन उसके बाद ख़त्म हो गया। उसके बाद रिस्पेक्ट हुई। लेकिन मैंने अक्षय सर के साथ भी काफ़ी काम किया उसके बाद, लेकिन कभी उनको ये चीज़ बताई नहीं मैंने। एयरलिफ्ट में भी आपने? एयरलिफ्ट में भी मैंने उनके साथ एज अ कोरियोग्राफर किया, लेकिन मैंने कभी बताई नहीं ये चीज़। उर्मिला जी के साथ भी कोरियोग्राफ किया, उनके एक मराठी लावनी सॉन्ग किया था मैंने कोरियोग्राफ, वो भी मैंने कभी उनको बताई नहीं कि मैं आपका फ़ैन था एक टाइम पे बहुत बड़ा। हो सकता है अक्षय सर अगर ये देख लें पॉडकास्ट तो अब पता चल मैं जाएगा। प्रभु सर का था, प्रभु सर के साथ तो मैंने काम किया, उन्होंने मेरे स्टेप पे डांस किया हुआ है। ABCD 1 में मैंने वो कुछ चीज़ें कोरियोग्राफ की थी, वो उसमें थे, और वो पसंद भी करते थे मुझे। लेकिन मैंने उनको कभी कहा नहीं कि, उनको तो पता ही ये चीज़ है सबको कि उनका वैल्यू क्या है ना, इतने साल से है, एक्सपर्ट्स है। तो वो है, गोविंदा जी के साथ काम किया, उनको भी कभी बताया नहीं, ऐसे होगा। आपने रेमो डिसूजा के साथ काफ़ी काम किया है। हाँ, मेरी जर्नी एज अ बैकग्राउंड डांसर, मतलब पहले स्टार्ट हो चुकी थी मेरी। मैं कुछ गाने इंडस्ट्री में कर चुका था, म्यूज़िक वीडियोस कर चुका था, शोज़ कर चुका था। लेकिन हमारे यहाँ पर पहले एक फॉर्म था, कि फॉर्मेट था, जैसे हर एक कोरियोग्राफर का अपना एक ग्रुप होता था। तो जैसे फराज जी का एक ग्रुप था, गणेश हेगड़े का एक ग्रुप था, देन सरोज जी का एक ग्रुप, अहमद खान का एक ग्रुप, राजू खान जी का एक ग्रुप, सबके एक अपने ग्रुप होते थे। वही मुचन का एक ग्रुप। तो रेमो का एक ग्रुप था, वो वेस्टर्न डांसर्स था, जो मेरा पैशन था। तो मुझे कभी मौका नहीं मिला उनके साथ काम करने। तो उनका कोई एक शो आया था 2002 में, मुझे अभी याद है, 23 मार्च 2002 में पहली बार एक दोस्त ने बोला था कि हमको ना ये शो में डांसर्स की ज़रूरत है, तो तू आ जा, अगर उनको ठीक लगेगा तो को रख लेंगे। मतलब वो शो के लिए, बाकी कुछ नहीं। मैं बड़ा एक्साइटमेंट में सब छोड़ के चला गया तुरंत। 10-15 मिनट में बाइक निकाला, पहुंच गया उनके पास। तो दिन भर सीखा उनसे, जो भी कोरियोग्राफी की थी उन्होंने शो की। शाम को उन्होंने कहा कि हाँ आप शो कर सकते हो करके, क्योंकि मेरे ख्याल से काम उनको ठीक लग गया मेरा। बट मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे ग्रुप में भी रख लेंगे। तो उसके बाद कुछ गाने आए, जैसे कांटे, इस समुंदर, उसमें भी डांस किया मैंने। फिर वो बोले कि नहीं इसको बुलाओ, तो वैसे फिर मैं उनके ग्रुप में आ गया। तो तब से फिर वो एक लेवल अच्छा रहा, रेमो बॉयज़ बोल के। रेमो बॉयज? रेमो बॉयज़, हम 12-15 लोग थे, पूरा एक ग्रुप बन गया, दोस्त बन गए, भाई बन गए सब। तो हम साथ में ही पूरा काम करते थे। तो हम रेमो के लिए ही ज़्यादा काम करते थे। तो जितना भी मेरा सफ़र है डांसिंग का, करियर का, उसमें बीच में बॉस्को सीजर के साथ भी किया था मैंने। वहाँ से भी जो सॉन्ग था,
मैं भूल जाता हूँ, इश्क कभी करियो ना एंड ऑल, दैट ऑल्सो गेव मी गुड फेस वैल्यू, साकी साकी एंड ऑल। बट रेमो बॉयज़ बोल के एक अच्छा नाम रहा, काफ़ी सारे जो हिमेश जी के गाने भी नहीं आए थे तो उसमें मौका मिला, आशिक बनाया एंड ऑल। बट जर्नी अच्छी थी। उनके 2000, असिस्टेंट भी बन गए थे। हाँ 2008 में असिस्टेंट स्टार्ट किया उनके साथ। काफ़ी अच्छे बड़े बड़े सॉन्ग्स, बलम पिचकारी, रघुपति राघव ऋतिक सर के साथ, देन बदतमीज़ दिल, डिस्को दीवाने, 4 बज के पार्टी बाकी है, सलमान सर के साथ लंदन फिल्म जो आई थी, तो काफ़ी सारे इसमें से है। एंड आपका जो प्रॉपर एज अ कोरियोग्राफर जो करियर शुरू हुआ वो 2014 में ABCD के ए बी सी डी या, तो रेमो सर ने मुझे बेजुबा सॉन्ग दिया था, वो मेरे इंडिपेंडेंट का पहला सॉन्ग था, विच आई एम ऑलवेज थैंकफुल फॉर हिम, क्योंकि उन्होंने वो इम्पोर्टेंस वो सॉन्ग का मुझे दे दिया। एंड इट वाज गुड, लाइक एक अलग डांस फॉर्म, क्रम्पिंग डाला था हमने उसमें, क्रम्पिंग कभी किसी ने किया नहीं था, तो क्रम्पिंग से मुझे प्यार था, हिप हॉप है वो एक डांस फॉर्म है, एंड लोगों ने पसंद किया। उसमें बड़े स्टार्स कोई नहीं थे। बहुत पसंद किया था ये हाँ, गाना, लेकिन सुपर और हिट हुआ हाइट था। तो ये था कि वो फिल्म फेयर स्क्रीन के लिए नॉमिनेट भी हुआ था, और मेरी फर्स्ट फिल्म थी वो एज ए इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर, और उसमें किसी ने, पता नहीं, गाना तो अच्छा था, हमने मेहनत की थी, लेकिन उसमें कोई बड़ा स्टार नहीं था डांसर में, सब क्या कहते हैं आपके रियलिटी शोज वाले लड़के थे। एंड उसके बाद आफ्टर 2014 यू हैव वर्कड एज अ इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर। यू हैव नॉट ओनली इन बॉलीवुड बट आप पंजाबी सिनेमा में भी। माई सेकेंड होम, बिगेस्ट होम, यू कैन कॉल इट एज अ फर्स्ट होम। हाँ जी। मतलब उतना ही प्यार है मेरे लिए तो, लैंग्वेज मतलब कोई इतना डिफरेंस मैटर नहीं करता है, म्यूज़िक की अपनी एक लैंग्वेज है, तो मेरे लिए कोई कहता है कि सर आप पंजाबी समझ पाते हो या बंगाली समझ पाते हो, मतलब समझ तो जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि डांस फॉर्म या बीट्स, म्यूज़िक वो इतना डांस डिफरेंशियल हैज हो। नो लैंग्वेज। हाँ, तो वो उसका, एंड इट हैज़ बिन गुड, इतने साल से मैं अभी यहाँ कर रहा हूँ। तो वो आपकी स्टार्ट हुई थी RSVP से। RSVP, एंड सेकेंड वाज अंग्रेज़, जो एक बड़ा माँ के यहाँ पर लोगों बेंचमार्क के बना था दिमाग उसके में बाद। अंग्रेज़। ओके। फिर लॉन्ग लाची, जो इंडिया का फर्स्ट हाईएस्ट व्यू सॉन्ग, 101 बिलियन हिट पे हो गया था। काफ़ी सारे सॉन्ग थे उसके। कितना डिफरेंस है इफ़ यू कंपेयर बॉलीवुड टू पंजाबी सिनेमा? है वहाँ पर लार्जर देन लाइफ होता है चीज़ें पहले से ही, काफ़ी सारे डांसर्स, डिफरेंट सेट्स, डांस फॉर्म अलग है वहाँ का पंजाबी डांस और यहाँ का पंजाबी डांस बहुत अलग है, काफ़ी अलग है। ये मतलब आप यहाँ वालों को वो स्टेप दोगे तो वो बोलेंगे ये पंजाबी डांस है नहीं एक्चुअली, जो हमारे यहाँ का प्रॉपर गिद्दा है और जो फोक है या भंगड़ा है हमारा, वहाँ पे थोड़ा हिंजाबी सा हाँ है। वो मतलब हाँ। तड़का वाला है, तड़का वाला है वो। बट अब अच्छा है यहाँ पर, जो एक स्केल बढ़ रही है यहाँ पर, वहाँ तो स्केल हमेशा ही रही। फिर वहाँ थोड़ा सा एक्सपोजर भी इन टर्म स्टाइलिंग के लिए है आपका, यू कैन बी लिटिल बिट मोर मॉडर्न, यहाँ रूटेड है, कल्चर है। ओके, मतलब यहाँ पे कल्चरल पोर्ट्रेयल प्रॉपर रहता है। यहाँ ऑडियंस पसंद करती है, यू कान बी दैट मोर एक्सपोजर कि आप बीच सॉन्ग हो जाए या आपके पूल पार्टीज हो जाए, ऐसे वाले गाने या क्लबिंग वाले गाने ज़्यादा अलग तरह से, या थोड़े से एक हम कहते हैं ना कि मोर फैशनेबल, कपड़े तो सारे फैशनेबल पहनते हैं ऐसा कोई नहीं, लेकिन वो तरह का एक जो लिमिट होता है जो वहाँ है वो यहाँ नहीं है। यहाँ का कल्चर है कि इसके बाहर नहीं, ऑडियंस विल नॉट लाइक इट, तो वो थोड़ा सा है यहाँ पर। अब जैसे आपने बताया कि पंजाब इज़ योर सेकंड होम नाउ, या एंड पंजाबी सिनेमा इज़ ऑल्सो योर बिग सेकंड। बिग, इट्स राइट नाउ वेरी बिग। ये चीज़ें बढ़ रही हैं, बट कोरियोग्राफी जैसे पहले एक समा था कि जब डांस एक ही तरह का होता था पंजाब में भी, पंजाबी सिनेमा में भी। अब बहुत वैरायटी आ गई है एंड प्रॉपर फुल फ्लेजेड वीडियोस बनती हैं एंड पीपल वो डांस भी फॉलो होता है। हुक स्टेप वाली जो आपने बात बताई थी, पहले हुक स्टेप नहीं होते थे। तो ये जितनी हमारी बात हुई है दैट यू हैव बीन वन ऑफ दोज पीपल जिसने ये हुक स्टेप का यहाँ पे शुरू किया पंजाब में। तो आई ट्राइड माई बेस्ट मैन स्टार्टेड, क्योंकि मुझे आदत थी हुक स्टेप्स की,
जैसे मैंने कहा जिन भी गानों में मैंने काम किया एज एसोसिएट हो जाए, इंडिपेंडेंट भी हो जाए, बदतमीज दिल ले लो, डिस्को दीवाने, अच्छा, गरम दैट वाज पिचकारी है, तो ऑल दो, तो हमारे यहाँ हुक स्टेप पहले से रही, ज़माने से रही। आप कितने सारे एक्टर्स है पहले वाले भी, आप देखो उसमें सब में हुक स्टेप होती है। जैसे माधुरी जी का गाना ले लो या तम्मा तम्मा, जितने भी गाने हैं बेसिकली ये सारे सबके एक हुक स्टेप फिक्स है। तो यहाँ नहीं थी, यहाँ ऐसा था कि जितने एक्टर्स थे वो सारे सिंगर्स होते थे, है, तो वो हुक स्टेप कोई फॉलो नहीं करता था। वो पीछे बंगड़ा लगेगा और गिद्दा लगेगा, वर्डिंग कुछ और होती थी और डांस फॉर्म कुछ और होता था। डांस फॉर्म होता था अपना जो यहाँ का कल्चरल डांस फॉर्म है, जो ओरिजिनल डांस फॉर्म है अपना बंगड़ा, कुछ ऐसे गाने शेयर करेंगे जिसमें आपने हुक स्टेप्स जिसमें डाले? अभी अभी रिसेंटली जो पॉपुलर हुआ था, जैसे लॉन्ग लच्छी था, अंग्रेज के भी डांस काफ़ी लोग पसंद करते हैं। देन कैरी ऑन जट्टा 3 में है, मोजा ही मोजा में है, हौसला रख में नवा गाने, नवा प्यार भी। नवा नवा प्यार है, नीरू जी के काफ़ी गाने हैं। इवन हाईबू अभी जो सरगुन जी का गाना आया था, वो भी काफ़ी पॉपुलर होता है, अच्छा, हाईबू वो आप ही हाई, का करार? हाँ ओके। हाईबू। मुझे पता है आपके बच्चे भी उस पर डांस करते हैं। तो वो है, तो ऐसे काफ़ी सारे गाने हैं जिनमें हर गाने में मैं हुक स्टेप रखता हूँ। हुक स्टेप होगी होगी, कुछ भी हो जाए। वो एक शावन इनके याद दाई रहता हो। लाल, दलजीत पाजी का छड़ा, छड़े में भी हुक स्टेप थी। अभी न कुड़ी हरियाण वाली में भी हुक स्टेप था। तो ये सारे फॉर्मेट है कि हुक स्टेप रखूँगा ही रखूँगा मैं। और आई वांट टू रिलेट मोर टू द वर्डिंग्स, और मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस भी वो करे। तो वो मैंने चेंज करने की कोशिश की है कि हमारा रहेगा कल्चर, नो बैड एक्सपोजर, बट हमारा जो कल्चर है उसको थोड़ा और ट्विस्ट करके वर्ड रिलेटेड चीज़ें और क्रिएट हो जाए, ताकि ऑडियंस तक वो चीज़ें प्रॉपर पहुँचे और कनेक्ट ऑडियंस हो। उसको हाँ। पसंद करे और उस पर डांस कर सके। क्योंकि गाना कुछ चल रहा है और फिर मैं सिर्फ करते रहूँगा तो उसका इतना वैल्यू नहीं आएगा। ये आपने सही बोला सर कि आ, एक टाइम तक तो काफ़ी रहा है कि पंजाबी सॉन्ग्स में या आपको पास कोई स्टेप नहीं होता था, आप जस्ट कुछ भी कर रहे हैं, हम हाँ, भंगड़े जो के स्टेप। हमारा हाँ हाँ। ट्रेडिशनल फॉर्म है या रिलीजियस फॉर्म है, रीजनल फॉर्म सॉरी, तो वही होता था, वही गिद्दा स्टाइल जो काफ़ी पॉपुलर है। लेकिन उसको थोड़ा ट्विस्ट करना मुझे लगा ज़रूरी था, तो मैंने वो अटेम्प्ट कर लिया। आई थिंक पीपल आर लविंग दैट। आई थिंक सो, एंड या आई सी द थिंग हैपनिंग। तो अभी इस समय पंजाबी सिनेमा में अगर मैं बात करूं फीमेल एक्टर्स और मेल एक्टर्स में, बेस्ट डांसर्स कौन है? बेस्ट डांसर्स है तो सब डांस करते हैं, जितने फीमेल्स है सारे डांस करते हैं, एक आध कोई होगा एवरेज में, बट दे ऑल्सो लर्निंग बिकॉज दे अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस नाउ। पहले नहीं होता होगा। फॉर मी द बेस्ट डांसर्स एक्टर्स में इज़ लाइक नीरू जी, सरगुन, निम्रत, सोनम, दे आर वेरी गुड डांसर्स, लाइक आई कैन इवन शहनाज डांसर्स गुड। तो मतलब आप जो बता देते हो तो वो दे आर डैम। हाँ हाँ, 100% वाला है। मतलब मेरा कभी एक्सपीरियंस इनके साथ स्टेप चेंज करने की बात नहीं हुई है। मेल एक्टर्स में? मेल एक्टर्स में माय फेवरेट था दिलजीत पाजी, गिप्पी भाई, एमी भाई। दीज थ्री लाइक, मुझे उनकी बॉडीज़ पता है, उनके क्या अच्छा लगता है वो मैं थोड़ा समझ चुका हूँ, इतने साल उनके साथ काम किया हूँ। तो मेरे लिए थोड़ा, और गाने भी उस तरह के होते हैं कि उनके बॉडी लाइन पे क्या सूट होता है ना। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू टू बी अ वेरी गुड डांसर टू बी अ गुड कोरियोग्राफर। द सेम चीज़ वैसी ही होती है कि ये ज़रूरी नहीं कि कोई भी गाना है मैं कितना अच्छा डांस कर सकता हूँ, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरा आर्टिस्ट कितना अच्छा डांस कर सकता है ये इंपॉर्टेंट है। उनके हिसाब से स्टेप आप सोचो, उनके हिसाब से आप स्टेप दो। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है आपका गाना ख़राब हो जाएगा। वो कई बार हम सोचते हैं कि यही होना चाहिए, बट वो हाँ आर्टिस्ट की बॉडी लैंग्वेज। हाँ, तो आप आर्टिस्ट के, मैं हर गाने के हिसाब से सोचता हूँ, जो आर्टिस्ट मेरे जिस गाने में रहेगा मैं उस हिसाब से सोचता हूँ कि अच्छा आज मेरे पास एमी भाई है, आज मेरे पास गिप्पी सर है, दलजीत भाई है, तो इनकी बॉडी क्या है। यहाँ अगर सरगुन है मेरे पास तो मुझे पता है, यहाँ मुझे मुझे पता है कि अगर नीरू मैम है मुझे टेंशन ही नहीं है। वो वैसे ही मेरे ऑल टाइम फेवरेट ही रहे। मेरे फर्स्ट आर्टिस्ट पंजाबी आर्टिस्ट वही है, तो उनके साथ अच्छा सफ़र रहा मेरा, काफ़ी सारे सॉन्ग्स उनके साथ रहे मेरे। तो एक होता है एक बॉन्डिंग या एक वो रिस्पेक्ट बन जाती है फर्स्ट आर्टिस्ट, एंड द वे शी हैज़ इट एंड द वे शी हैज़ कैरीड हर, क्या बोलते हैं,
प्रिंसेस वाला, Yes, बॉलीवुड क्वीन, दैट्स अमेजिंग। वो तो अभी भी वो वैसे ही लगते हैं जैसे पहले थे। हाँ, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी रिस्पेक्टफुल, same as other actors, Sargun Bolo, Nimraji, and Sonam. तो सबसे डिफिकल्ट कौन है जिनको ना, ये मेरे लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन है। नहीं, मुझे ऐसा हुआ नहीं कभी। ये कोई फनी इंस्टेंस कोई हो जो मतलब होता छोटा मोटा तो काफ़ी होता है, लेकिन मैंने कहा कि ना यहाँ के गाने और बॉलीवुड गाने के जो टेक्सचर है वो काफ़ी डिफरेंट है। अगर यही चीज़ मुझे बॉलीवुड गाना आप करने अभी बोलोगे, मतलब बॉलीवुड टाइप के जो गाने बनते हैं हमारे, उसमें ऑब्वियसली पंजाबी गाने काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन वो चीज़ अगर यहाँ आप बोलोगे करने के लिए तो नहीं होगी, क्योंकि अब वो अंडर ट्रेनिंग चल रहा है प्रोसेस। एंड पंजाबी, मैंने कहा ना, जो हमारा सिनेमा है वो एक लिमिट है, जो अच्छी बात भी है, जो कल्चरल है वो हमें, और यहाँ के इंडिया में और बाहर उनको पसंद आता है। उनको तो वेस्टर्न हर जगह देखते ही आते हैं वो लोग, तो वो इतना ये नहीं करते उस चीज़ को। जो हमारा कल्चर है, वो जो स्वाद है, हम कहते हैं ना, जो पंजाबी तड़का है, तो पंजाबी भी सीख गए वो होंगे। तो वो जो स्वाद एंड तड़का है, वो जैसे बॉलीवुड वाले भी कहते हैं, अरे यार मस्का लग रहा है, मतलब अच्छा है, तो वो, मैं पंजाब च आके तड़के लग रहे हैं। अरे मैं कहा ना कि मेरा तो सेकंड होम है। आई लव बीइंग हियर, मुझे तो स्ट्रेस ही नहीं रहता यहाँ पर, खाना हो कुछ भी हो। आई लव द क्लाइमेट, खास करके अब जो क्लाइमेट स्टार्ट हुआ, ये मेरा फेवरेट क्लाइमेट है, द विंटर टाइम, नवंबर टू फरवरी। फरवरी तक। मैं तो चाहूँगा इधर ही शूट करूँ मैं, इतना प्यारा मौसम रहता है, मज़ा आता है ठंड में, और खाने का और मज़ा आता है। अच्छा, अगर हम वापस जाएं बॉलीवुड में, सो यू हैव डन ह्यूज प्रोजेक्ट्स इन बॉलीवुड, या तो कैन यू नेम अ फ्यू? और एबीसीडी तो मैंने कहा, फिर कट्टी बट्टी, देन एयरलिफ्ट में एक सॉन्ग था मेरा, देन वी डिड अ पॉपुलर ट्रैक, मैं तो नागिन नागिन डांस नचना, दैट वन, एंड देयर फ्यू मोर, देन लॉट ऑफ हैपन इन बंगाल, 4-5 हैपन इन मराठी। लेकिन फिर यहाँ इतना काम स्टार्ट हो गया, तो आई कुडंट कमिट मोर माई सेल्फ ओवर दैट। तो मेरा तो मेन है कमिटमेंट। अगर मैंने किसी का कमिटमेंट दे दिया, तो फिर मैं वो कमिटमेंट ये रिलीज़ नहीं करूँगा, मैं वो शूट करके दूंगा फिर। तो मुझे वो हासिल नहीं पसंद है। एक काम है ना, आपने कहा कि सर अगले महीने ये डेट्स है, ओके, तो मैं उस डेट्स के लिए भागूंगा नहीं, या किसी का आए तो मैं ना बोल दूंगा, फिर पता नहीं कभी कभी कैंसिल भी हो जाता है, लेकिन बस इट्स ओके। पर कई बार आपको सफ़र भी करना पड़ता है, कई बार यू आर प्रोफेशनल बट द अदर पीपल आर नॉट एज प्रोफेशनल एज यू आर। हाँ, वो मैं, अब वो सब चीज़ें मैं अंदर रखूँगा ना, तो मैं काम नहीं कर पाऊँगा। बुरा लगता है कि यार मैंने इनको ना बोल दिया, उस बंदे के वजह से, उसने 100% कमिटमेंट दे दिया, लेकिन अब उसकी फिल्म आगे चली गई, अब उसके वजह से मुझे सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि डेट्स क्लैश हो गई। अब किसी और के साथ डेट्स क्लैश हो गई, तो किसी और को छोड़ना पड़ेगा। तो वो चीज़ से मुझे बड़ी घबराहट होती है, डर लगता है मुझे, बोला यार अब हु शुड आई आंसर यस। कई बार ऐसा हुआ सर कि आप ने ऐसे कोई प्रोजेक्ट आपसे ऐसे छूट गया हो क्योंकि आपने कहीं और कमिट किया, पर बाद में लगा यार ये भी कर लेना चाहिए था, कि मतलब वो हाँ, इतना हिट हो नहीं गया हो। नहीं हुआ है, मैं खुद कह रहा हूँ कि काफ़ी सारी फिल्में हुई है। सुफना हुई है, सुफना का गाना मेरे पास आया था, लेकिन मैं ट्रैवल कर रहा था। अब ये था कि उनका भी लास्ट मिनट कॉल आया था मेरे पास, तो मैं कर नहीं पाया, तो फिर किसी और ने कर लिया। सेम चीज़ हुई थी ये अभी द गुड्डे गुडिचा, अच्छा। उनकी डेट्स मेरे पास लॉक थी 10 दिन की, और मैं मोजा ही मोजा के लिए यूके जा रहा था, लंदन। तो मैंने कहा इनकी डेट ठीक है, लेकिन इनकी डेट 10 एक दिन आगे चलेगी। अब वो आ गई मेरे साथ क्लैश में, मोजा ही मोजा के साथ, गिप्पी सर की फिल्म के साथ। तो मैं तो ऑलरेडी कमिटेड था, मुझे ट्रैवल करना ही था यूके, मैं यूके चला गया, ये फिल्म पूरी फिल्म छूट गई, ये किसी और ने फेंकी। वो पूरी फिल्म भी, क्योंकि दादू के साथ जो विजय अरोरा सर है, डीओपी और डायरेक्टर है, उस फिल्म के डायरेक्टर है, तो उनके साथ तो मैं हमेशा ही करता है, कली जोटा, काफ़ी उनके साथ फिल्में की है पहले भी, तो वो उनके साथ तो मैं ही करता था।
अब ऐसा हो कि किसी और ने फिर वो फिल्म कर ली। ऐसे काफ़ी टाइम होता है, फिल्म छूट जाती है, कोई और कर लेता है। ऐसे भी अभी 2-4 फिल्में वैसे भी आप हुई हूँ, जाने दो। तो ऐसे ऐसे बॉलीवुड में भी हुआ है कभी? बॉलीवुड में भी होता था, हाँ, लेकिन अब ठीक है, मैं इतना अभी सोचता नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि जो मेरे डेस्टिनी वाला गाना मुझे आ जाएगा, उसको 100% दे दो। वाई टू कैरेज अननेसेसरी बैगेज राइट नाउ। अब नहीं हुआ, नहीं हुआ, वाई टू फील बैड। आई डोंट फील बैड। मैंने उनके गाने भी देखे मैंने, क्योंकि पोस्ट वगैरह कर देते हैं मीडिया पे या कुछ, या कभी प्रीमियर पे देख लिया है, वो बुलाते हैं, भला मैंने फिल्म नहीं की लेकिन कभी देख ली, तो ऐसा बुरा नहीं लगा। मैं सिर्फ बोलता था कि हाँ मेरा गाना था, मैं शायद से अलग कर सकता था, क्योंकि मेरा पैटर्न अलग है शूट का, उनका पैटर्न है, तो उनके काम को मेरा रिस्पेक्ट है। हर कोई अपने हिसाब से काम करता है, कोरियोग्राफी करता है, तो मैं किसी के लिए नेगेटिव ये नहीं बोलूँगा कि अरे तूने जस्टिफाई नहीं किया या तूने बहुत अच्छा किया। उनके हिसाब से उन्होंने अच्छा किया। आपने सर बड़े से बड़े आर्टिस्ट के साथ काम किया है, माधुरी मैम के साथ भी अपने, या वो दीपिका पादुकोण के साथ भी, ऐश्वर्या राय, सो दीज नेम्स, बिग नेम्स आपने, और एंड यू मेंशन जब उर्मिला मातोंडकर उनके साथ जब आपने किया था तो वो तब स्टार स्ट्रक हुए थे, उसके बाद आप न्यूट्रल हो गए थे। इतने आर्टिस्टों के साथ सबसे कंफर्ट आपका आज तक, मतलब किस आर्टिस्ट के साथ रहा है, और मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स किसके साथ किए आपने? जैसे आपने पंजाब में तो बताया नीरू। पंजाब में नीरू जी, सरगुन जी ज़्यादा, फीमेल में। मेल में गिप्पी भाई, हमी भाई, दलजीत भाई। हाँ, मतलब और भी है, लेकिन मेजॉरिटी इनके साथ ही ज़्यादा गाने हुए हैं मेरे। पंजाब के भी जो आर्टिस्ट हैं, दे वांट टू कम टू बॉलीवुड एज वेल, उनका होता है कि बॉलीवुड में भी कहीं ना कहीं कुछ करना है। तो ऐसा होता है कि कई बार जो यहाँ से आर्टिस्ट जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमने अरविंद जी के साथ ही करना है, कोरियोग्राफर वही हो, ऐसे भी होता है कई बार। हर कोई नहीं कहता है, क्योंकि वो, मैं सोचता हूँ कि जैसे दोनों टेरिटरी अलग है। अब अगर आई एम डूइंग गुड इन पंजाब, और अगर मैं पंजाब में अच्छा कर रहा हूँ अभी, तो बॉलीवुड वाले, हाँ उनको पता होगा काफ़ी लोगों को, क्योंकि ये पंजाब में अभी फिल्में जो अच्छी चल रही है, जो गाने अच्छे आ रहे हैं, ये वहाँ है अभी। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे फ़ोन करके बोलेंगे सर आप आके बॉलीवुड कर लो अभी। वहाँ पता है, लेकिन मैं उनको अप्रोच भी नहीं कर रहा हूँ फ़िलहाल में। जब आता है कुछ, जैसे अभी कुछ फिल्में की हुई हिंदी, जब आती है फिल्में, तो उनको पता है कि वहाँ है, ही इज़ डूइंग गुड ओवर दैट। तो इंडस्ट्री में रेकमेंड करते हैं नॉर्मली कोई कुछ करता आर्टिस्ट? है, कुछ करता है, कुछ नहीं करता है। मैं आई एम नॉट अ सोशल मीडिया गाय, और मैं जनरली किसी को फ़ोन नहीं कर सकता। मेरी एक बुरी आदत है कि आई विल नॉट कॉल समवन, लाइक इवन इफ आई एम सिटिंग एट होम, आई वोंट कॉल समवन कि सर मैंने अभी ये गाने किए, ये ऐसे किया वैसे किया, आई वांट डू अ सॉन्ग फॉर योर फिल्म, आई हर्ड योर फिल्म स्टार्टिंग, कैन यू वर्क विथ मी और समथिंग। आई नो इट्स अ प्रोसेस, ये तो कॉर्पोरेट प्रोसेस भी है कि सर मेरा काम देख लो, बट इट हैज़ नॉट वर्कड फॉर मी। मेरे लिए वही वर्क किया जो सामने से काम आया, मतलब आप पिच नहीं करते, आपको जो काम आता है आता यू है, डू मैं दैट? वही करता हूँ। ओके। हाँ, ये बात गलत होगी कहने की कि इच्छा नहीं होगी कि मैं भी बड़े गाने और करूँ बॉलीवुड के बड़े आर्टिस्ट लोग के साथ, लेकिन यहाँ पर मैं तो बड़े गाने कर ही रहा हूँ। सिर्फ वो पिचिंग वाला जो एक फ़ोन घुमाने की हिम्मत है ना, वो अब तक नहीं जुटा पाया हूँ मैं कि, और आई डोंट वांट हैव एनी मैनेजर्स, आई डोंट वांट एनीवन टू would take me some places, like, because people are comfortable working with me, talking with me directly, and making all the decisions with me. So I don't want to have any other person कि वो mediator बीच में बन जाए. So I've never kept a manager anyone. नेवर एवर? Never ever. आए ऑफर्स, लेकिन मैंने सबको ना बोल दिया, मतलब नहीं, ये I've designed according to me, my lifestyle, my work style. मैं लोगों से कैसे रहता हूँ या कैसे बात करता हूँ या कैसे काम करने का तरीका है मेरा, वो मैं पर्सनल 1-to-1 रखना चाहता हूँ। आज भी जब काम करता हूँ, जैसे अभी भी आपका पॉडकास्ट करके मैं शूट पे जाऊँगा, अभी सब बंदे जो एसोसिएट है या प्रोडक्शन है, उनको मैं पर्सनली फ़ोन करके बता दूँगा कि मैं यहाँ से निकला हूँ, अब मैं पहुँचूँगा, ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी कल रिक्वायरमेंट दे के रखी है। तो मुझे ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया और छोड़ दिया, हाँ तुम लोग देखो, अभी ऐसा नहीं। आई विल कनेक्ट एवरी सिंगल पर्सन, तो आप इन्वॉल्व रहते हैं पूरे? सबको, यहाँ तक कि डांस कोऑर्डिनेटर भी जो रहेगा ना, उसको मैं बोल दूँगा भाई तेरे को सब आ गया, ऑन टाइम पहुँच जाना, ये चीज़ें तेरी रिक्वायरमेंट, बट दो आई हैव माई असिस्टेंट, इट्स देयर जॉब एज वेल टू
बट स्टिल वो मेरा है, पता नहीं, मुझे एक कंसर्न है कि सब चीज़ों को मैंने अगर क्लैरिफाई कर दिया है तो टुमारो इफ एनी मिसहैप हैपेंस ऑन द सेट, आई एम आंसरेबल। तो सर अभी आज की डेट में डांस बहुत बढ़ चुका है। रियलिटी शोज अगर हम देखें या तो वो कई बार तो ऐसा लगता है कि ये पूरा साल ही चल रहे हैं। तो चाहे वो बड़ों के हों, बच्चों के हों, मदर एडिशन हो, सब ये हो। सब तो इसके एक तो रियलिटी शोज पे आपकी क्या टेक है, कि आपका क्या नो, ओपिनियन है? हमारे टाइम पे ये नहीं था। हाँ जी। चलो, अच्छा है नहीं था, क्योंकि आज जो टैलेंट है, बिकॉज ऑफ ऑल दिस सोशल मीडिया एंड नेट एंड एवरीथिंग, वो एक्सपोजर इतना ह्यूज हो चुका है कि हर घर घर में बच्चा डांसर या सिंगर या एक्टर है ही है, और आज उनके फैमिली भी उनको सपोर्ट करता है। तो उनका जो एक एबिलिटी टू डांस मच बेटर हैज़ गॉन अ डिफरेंट लेवल नाउ। तो हमारे टाइम पे तो किसी को पता ही नहीं था कि कहाँ कौन कोने में डांस कर रहा है। तो आज कंपटीशन बहुत ह्यूज है उनके लिए, काफ़ी ह्यूज है, एंड इट्स गुड। अच्छा एक्सपोजर है, अच्छा एक्सपोजर है, एंड दे टेकिंग इट ऑन डिफरेंट लेवल। आज काफ़ी सारे आप देखो कि ये डांस क्लासेस है, कॉम्पिटिशन्स है, वर्कशॉप्स चलते हैं, मैरिज वाले चलते हैं। तो आई थिंक एवरीवन इज डूइंग गुड नाउ। मतलब फॉर डांसिंग में अपॉर्चुनिटीज भी डांसर बढ़ गई हैं। बहुत है, काफ़ी है अपॉर्चुनिटी। अब वो एक प्रोफेशन बन चुका है, ऑफिशियल प्रोफेशन है वो। मतलब आज डांस फॉर्म में आप जुम्बा देख लो, जुम्बा इंस्ट्रक्टर्स भी आप देखो, दे आर पेड वेरी वेल, दे हैव देयर ओन थिंग, उनके खुद के स्टूडियोज है, दे हैव अ बिग नेम। तो प्रमोशन भी करते हो खुद अपनी ह्यूज। पहले एक टाइम था सर जब कोई डांस करता था तो बहुत उसको ना सोसाइटी एक सही। नचनिया 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 बोला जाता था, "ए, नचनिया जा रहा है देख"। तो वो तो गुजरता है, तभी इतना एक्सपोजर नहीं था ना। अब है कि जब पहले के भी जो हमारे टाइम के, हमारे नहीं, जब मैं देखता था जो ओल्ड डांसर्स हैं, उनकी एक अपनी कम्युनिटी थी, सारे लोग डांस नहीं करते थे, तब इतने पेमेंट भी नहीं थे। अब जो डांसर्स की पेमेंट है, तब तो खाने के प्रॉब्लम थे, जो पानी मिला मिला, वो कोई टेंट नहीं, वैनिटी नहीं, जो खाना शूटिंग पे आएगा वो खाना, एसी सेट्स नहीं, चेयर्स नहीं, कुछ नहीं, चाय आए तो आता है पानी, नॉर्मल पानी, कोई बिस्लरी नहीं। आज के डांसर्स के लिए वैनिटी वैन्स है, हेयर मेकअप है, कॉस्ट्यूम्स है, खुद के अच्छे कॉस्ट्यूम्स बने जाते हैं उनके लिए, एसी फ्लोर्स है, उनके लिए स्पेशल खाना आता है, नाश्ता अच्छा आता है कि ताकि उनकी हेल्थ अच्छी रहे, उनको पैक्ड वाटर मिलता है, जैसे एक्वा वाटर मिलते हैं, हर चीज़ के लिए शेल्टर होता है। वो आज वो फैसिलिटी है डांसर्स की, हाँ, पहले नहीं थी। इसमें एक रियलिटी शोज का पॉजिटिविटी भी आ जाती है कि उसकी ये वजह से। रियलिटी के थोड़ा पहले ये स्टार्ट हो चुका था, रियलिटी के थोड़ा पहले ये चीज़ें, एसी सेट्स, काफ़ी सारे एक्टर्स भी तो सारे नॉन एसी सेट में ही करते थे। पर सर ये जो रियलिटी शोज में कितनी रियलिटी होती है? और सी, इट माइट बी मैनिपुलेटेड समवेयर, बट लेकिन वो एक है कि कुछ लोगों को कुछ स्टोरी चाहिए होती है। आज हमारे यहाँ तो आपको पता है इमोशन बिकते हैं, और लोग इमोशन खरीदते भी हैं। तो वैसे वाला है, तो उनके हर किसी की एक बैक स्टोरी होती है। कई बार मैं देखता हूँ कि कोई और 100% डिजर्व कर रहा है, लेकिन वो चीज़ किसी और के पास गई है बिकॉज ऑफ सम अदर स्टोरी, और मे बी ऑफ हिज लुक एंड प्रेजेंस, कि आगे जाके जो जो भी चैनल है वो उसको जब शोज़ करवाएंगे या काम करवाएंगे, दैट फेस वैल्यू माइट बी मच बेटर। कई बार ऐसा होता है कि फेस वैल्यू भी मैटर करता है, कि हाँ ये जो कंटेस्टेंट है, फीमेल या मेल, हाँ इसका लुक अच्छा है, हो सकता है उससे अच्छे डांसर्स काफ़ी है, लेकिन उनको वो लुक नहीं होने की वजह से शायद से वो 1-2 पॉइंट चला गया आता है, और फिर उसको हाइप किया जाता है उस बंदे को। जैसे हम कई बार देखते हैं कुछ डांसर्स आते हैं बहुत अच्छे होते हैं, सर्टन आर एवरेज, बट जैसे आपने पॉइंट बोला कि वो लुक की वजह से, और वो कितना ड्रामाटाइज भी कर सकते हैं, और वो बैक स्टोरीज। स्टोरी क्या है, हाँ। गरीबी कितनी है। हाँ, तो वो एंड तक कई बार नहीं दिखते, या फिर लंबा नहीं दिखते कई बार। तो ये हम स्ट्रगल्स की जैसे बात कर रहे हैं कि हर एक लाइन में से स्ट्रगल होती है। ग्लैमर जो होता है बड़े पर्दे पे वो आने बिकता का, है, वो बिकता है। वो बिकता है। और जैसे आप भी जब आए थे, कहीं ना कहीं
माइंड में ग्लैमर भी होता है कि बॉलीवुड में जाना है, तो एक थॉट प्रोसेस होता है कि नाम बनेगा, फेस की वैल्यू बनेगी, तो वो चीज़ें भी आती हैं। हाउ ये जो फिल्म इंडस्ट्री ये कैसी है वैसे? मतलब अगर हम ग्लैमर तो है, बट जिसने शूटिंग में हो या शूटिंग की हो उसको पता है वो कितना स्लो हाँ प्रोसेस होता है, ये सारी चीज़ें वो पोस्ट प्रोडक्शन में जाके भी इंटरेस्टिंग होती है सारी हाँ। चीज़ें। तो ये एक फॉर लेमैन कि इंडस्ट्री कैसी है और इसको किस नज़रिए से देखना चाहिए हमें? ये एक्चुअली frankly speaking, I have survived a lot in this industry. Whatever I am today is because of this industry. My family, और आज मैं यहाँ बैठा भी हूँ मेरे जॉब के वजह से बैठा हूँ। अगर कल व्यूवर्स या ऑडियंस भी देखेगी मेरे काम की वजह से देखेगी। तो यानी ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। तरीका कुछ लोगों का अलग हो सकता है लेकिन इंडस्ट्री बुरी नहीं है। इसने हज़ारों करोड़ों लोगों के घर बनाए हैं, फैमिलीज़, सब अच्छी चीज़ें दी है लोगों को। ड्रीम्स क्या बोलते किसी की फुलफ़िल हुई है और किसी को ड्रीम में जीना सिखाया है। और मोर हंगर फॉर अ ड्रीम। ये इंडस्ट्री कहीं रुकेगी नहीं। आप देखो हर बंदे से देखना कहीं ना किसी ने में कुछ आर्टिस्ट पढ़ा हुआ है, भला वो कोई भी जॉब कर रहा होगा, लेकिन उसके इसमें एक होगा कि अरे यार मुझे एक्टर बनना है या विलन बनना है या मॉडल बनना है, सिंगर, डांसर, डायरेक्टर, राइटर, जितने भी म्यूजिशियन, वो इंडस्ट्री इज़ अमेजिंग। उसका तरीका भी लोगों ने पता नहीं किस तरह से सोचा है। मैंने तो कभी गलत सोचा ही नहीं। अब हम ट्रैवल, जैसे एक एग्जांपल, हम अगर सपोज यू हैव बीन स्टेइंग इन कनाडा, यू नो द लाइफस्टाइल इन कनाडा, द वे पीपल ड्रेस अप ओवर देयर, द वे दे लुक, इवन आप कोई भी कंट्री जाओ या आप मुंबई या दिल्ली ये साइड देख लो, आप गोवा, ये ऑल फैशनेबल नाइस। तो हमने कभी वो गलत सोचा ही नहीं। तो लोगों ने पता नहीं क्यों सोचा। अब काम करने का तरीका हर इंडस्ट्री में अलग है, हॉलीवुड में भी अलग है, बट वी स्टिल प्रेज देम। जैसे सर कोई भी जब इनिशियल फेज में होता है, जब स्ट्रगल कर रहा होता है, तो स्ट्रगल में तो किसी भी लाइन में रिजल्ट आने में टाइम लगता है, और तब हर घर किसी वाले, का हाँ, डेस्टिनी क्विक नहीं होता है। वो घर वाले भी डाउट करते हैं, स्पेशली जब इस लाइन में कि चाहे बैक एंड में हो चाहे फ्रंट पे हो, तो शुरू शुरू में रिजल्ट नहीं आते जब तक वो पहली क्लिक या वो दूसरी तीसरी क्लिक तक नहीं पहुंचते। तो एक एक मैं चाह रहा था क्या, एक उन पेरेंट्स को भी क्या मैसेज दिया जा सकता है? रीज़न बीइंग इज कि बहुत ऐसे आर्टिस्ट हैं जो करना वही चाह रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वो प्रेशर ऐसा आ जाता है जिस वजह से उन्हें छोड़ना पड़ता है और वो सारी ज़िंदगी मलाल लेके चलते हैं। हाँ, तो वो एक उसके लिए क्या पेरेंट्स को क्या कॉन्फिडेंस मिले और किस बेसिस पे, क्योंकि कोई भी पेरेंट नहीं चाहता उसका बच्चा गरीब रहे या उसके वो स्ट्रगल नहीं, करे। मुझे हाँ। मुझे ये नहीं लगता है कि मैं कभी पैसे के हिसाब से इंडस्ट्री में आया नहीं। आज तक मैं पैसे के इम्पोर्टेंस पे नहीं हूँ। मैं हमेशा सोचता हूँ कि पहले आप काम करो, फिर आपका नाम होगा, फिर दाम मिलेगा। मेरा आज तक भी काम करने का तरीका ये है। और मेरे मॉम डैड ने कभी मेरे से एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी, आज भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते कि मैं ये कुछ उनको प्रोवाइड करूं या फाइनेंशियली प्रोवाइड करूं या कुछ हॉलीडेज़ करूं या जो भी वैल्यूबल चीज़ें खरीदें। आज तक नहीं। आज भी मैं उनके लिए वही हूँ, सेम हूँ, चेंज नहीं हुआ। हाँ, सिर्फ ये है कि मेरा जो पैशन था वो, ऐसे कई लोग हैं मेरे लाइफ में, मैंने अनजान लोगों से भी मिलता हूँ। मेरे घर के पास भी काफ़ी लोग हैं जो इतने सालों से मतलब म्यूजिशियन थे या कोई मेकअप आर्टिस्ट बनना चाह रहा था, तो वो बात करते करते कोई डांसर था या एक्टर था या किसी ने स्टोरी लिख के रखी हुई है, उसको डायरेक्टर बनना था या स्क्रिप्ट राइटर बनना था, सॉन्ग राइटर बनना था। ऐसे काफ़ी लोग मिलते हैं मुझे, लेकिन वो मुझे कहते हैं कि सर आप लकी रहे कि आपको उसी इंडस्ट्री में उसी प्लेटफॉर्म पे काम करने मिला जो आपका टैलेंट था। बोलते हमारे साथ नहीं हो पाया। इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट नेसेसरी कि हर किसी को जो चाहिए वही मिलेगा। कुछ डेस्टिनीज होती है, मे बी, आई डोंट नो, आई एम लकी इनफ और आई एम ब्लेस्ड फ्रॉम माई मॉम डैड एंड गॉड कि मुझे वही करने को मिला ना, तो आज मैं कुछ और करता। शायद से आज मैं पुलिस में सिपाही या हवलदार होता, क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं, या तो रिक्शा विक्शा को चलाता। 12th फेल बच्चे को क्या आएगा, कुछ नहीं आता है, या कोई दुकान। डेस्टिनी प्लेज अ बिग रोल। डेस्टिनी एंड योर टैलेंट है। कुछ लोग, कई लोग हैं टैलेंट नहीं है, सिर्फ खूबसूरती है, उसको मार्केटिंग करता है, एंड देन फाइनल प्रोडक्ट सफ़र होता है। आज ऐसी चीज़ें भी है। आई नो सोशल मीडिया, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग, बट इट इज़ ट्रू ऑल्सो
कि बंदे को कुछ आता नहीं है, लेकिन बस कुछ वीडियोस अपलोड करके बस बता दिया कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन उसका फ्यूचर कुछ नहीं है। या तो वो फैमिली स्ट्रांग है, वो लोग की मॉम डैड स्ट्रांग है ऑलरेडी फाइनेंशियली, उनको सपोर्ट कर सकते कई लास्ट टाइम तक। और काफ़ी सारे सोर्सेज है। अब सोशल मीडिया में आप देखते हो इन्फ्लुएंसर्स भी कितना पैसा कमा लेता है, पहले थोड़ी ये था। आज तो हर बंदा जो नॉर्मल क्रिएटर भी है, आज वो अच्छे खासे यूट्यूब या कहीं से कमा लेता है। तो अब सब एक्टर सब अपने अपने हिसाब से है, कहीं पर भी रील बना लो, रील को 1 मिलियन हो जाएगा, कभी पता भी नहीं चलेगा आपको। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, मैं इसलिए क्योंकि आपने एक बहुत एरा को चेंज होते देखा है, डांसिंग और हम बीच में अब जिमनास्टिक्स को अगर जोड़ते हैं तो आजकल थोड़ा सा कई बार ऐसे महसूस होता है कि जिमनास्टिक्स ज़्यादा हो रहे हैं कुछ चीज़ों में, या एक्रोबैट ज़्यादा हो रहे हैं। हाँ, हाँ जी, तो ये सही है, मतलब इज इट अ पार्ट ऑफ डांस और इट्स अ या पार्ट ऑफ डांस। लेट्स ग्रो। ओके आई डोंट वांट टू स्टिक टू दैट मेंटेलिटी। सी आई नेवर न्यू मैं सिर्फ स्विमिंग पूल में बैक मार सकता हूँ, ऐसी मारने की हिम्मत नहीं है मेरी, क्योंकि मुझे पता है मुझे वहाँ सपोर्ट है। लेकिन आई हैव सीन द वर्ल्ड ग्रोइंग, डांस फॉर्म्स ग्रोइंग, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे बी बॉइंग, ये सारे जो पार्कोर है इनको एक वैल्यूबल चीज़ें हैं। आज हम डांस में भी देखें पार्कोर, एंड वी वोंट कॉल इट जिमनास्टिक, इट हैज़ अ पर्टिकुलर वर्ड लाइक पार्कोर, एंड Parkour. देन यू हैव बी बॉइंग। सो दोज आर बेसिकली वेरी हार्ड वर्किंग थिंग। उसको बहुत मेहनत लगती है, आपके पुर्जे पुर्जे टूट जाते हैं वो सब चीज़ करने में, काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, लाइफ लॉन्ग तक आप कोई मसल्स या कोई इंजरी आपकी लाइफ लॉन्ग रह जाएगी। लेकिन हैट्स ऑफ टू देम, दे उनको वो चीज़ प्यार करे, उस चीज़ को एक स्टेज तक ले आए। तो जैसे आई डोंट सी अ प्रॉब्लम, इट्स अ डांस फॉर्म, ओके इट्स ग्रोइंग, इट्स ग्रोइंग। एंड मैं उसको स्टंट्स तो नहीं बोलूँगा, मैं तो डांसिंग ही बोलूँगा उसको। जैसे गोविंदा जी की अगर डांस की बात करें तो वो डांस अलग होता था। मस्का मस्का, हम मस्का कहते थे हमारे ऐसे बॉम्बे बॉम्बे लैंग्वेज में, हम बोलते सर मस्का है यार, उनका नेचुरल आता बिकॉज था। हाँ वो यहाँ से है ना, वो फील है उनका, एक डांस करने का अपना एक अदा है, अमित जी का एक अदा है, आप वो फेस से नज़र नहीं हटेगी, वो गाने को पूरा अंदर खा पी चुका है, वैसा वाला फील आता है। काफ़ी एक्टर ऐसे ही है, आप उनको सिर्फ डांस के लिए देखोगे तो मुझे ज़्यादा स्टेप आजकल के लोगों के याद नहीं रहता है, जो मुझे आज उनके याद रहता है, क्योंकि वैल्यू ऑफ फेस एंड यस, दैट फील। फील, वो बहुत डिफरेंस है, काफ़ी डिफरेंस है। अब का थोड़ा सा मसालेदार हो गया ज़्यादा। ये ट्रेंड अभी जो देखो, आप ये जो समय चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, अब इसके बाद देखना एक ट्रेंड अलग आएगा। अब जो अभी न्यू ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ये है कि एकदम सिंपल स्टेप करो, रील में वायरल होनी चाहिए, उससे उससे जो भी बेनिफिट हो वो चाहिए हमें। अब उनको लेना देना कुछ नहीं है कि क्या डांस है क्या नहीं, एक स्टेप ऐसी कर दो, पूरी दुनिया बोलती है। एक पहले भी थी ये चीज़ें, हाँ हाँ हाँ, लेकिन अब उसको ज़्यादा वो लोग पुश कर रहे हैं। उसको ट्रेंड बना दो, हाँ, कि रील बनाओ इसकी, रील बनाओ। शूट भी जब चालू रहती है उसके 10 पिक्चर्स वो लोग सारे बना के वीडियो बना देते हैं, ताकि उसको रील करे, उसको प्रमोट करे, हाइप हो जाए। अब ये ट्रेंड थोड़ा टाइम चलेगा, फिर मुझे पता नहीं नेक्स्ट ट्रेंड क्या आएगा। अभी ट्रेंड बदलते ट्रेंड रहते हैं। ट्रेंड बदलते रहेगा, ट्रेंड बदलते रहेगा, अलग अलग लेवल का, अलग अलग। अब तो एआई आ रहा है, आ गया है, अब उसका भी ट्रेंड चालू होगा। स्टिल फोटो को डांस करवा देंगे लोग तो अभी। आप स्टिल फोटो ले लो, उसका मोशन चालू हो जाएगा, वो अपना क्रिएट हो जाएगा वो। तो जैसे डांस की बात कर रहे हैं तो मैंने भी जब शुरू किया था तो फर्स्ट थे अक्षय कुमार, जिनको देख के शुरू किया था। सेम, पर जो एक्चुअल मुझे इन्फ्लुएंस जिसने किया था वो थे ऋतिक रोशन। वो ही जब, इज नेक्स्ट लेवल। तो आपने जैसे उनको भी, उनके साथ भी कोरियोग्राफी की है, तो कितना डिफिकल्ट है ऋतिक रोशन को डांस सिखाना? ही इज 100% guy. Like I know when I was teaching him for Raghupati Raghav Krish 3 जी का जी song के जी लिए, जी। तो every day at Yashra studio he used to come by 8:30 in the morning till 11:30, 3 hours with me, and then we only him and me we used to learn. I used to teach him and then he used to get it particular. अगर हाथ ऐसे नहीं जा रहा तो लाइक नहीं, your hand is going, mine is not going. So he'll do 10,000 times and till the time he is like
सेट है. So it's all about practice. What do you get? प्रैक्टिस एंड he'll make it so effortless कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि अच्छा ये मतलब ये वही स्टेप है जो आप भी कर रहे थे. कई बार ऐसा भी होता होगा कि आप जो स्टेप कर रहे हो उससे भी बहुत बेटर वो बना एनी टाइम उनका प्रेजेंस भी उतना है ना, उनका बॉडी प्रेजेंस, स्मूथनेस. जैसे हमने गोविंदा जी की बात की, आप गोविंदा जी को कोई और स्टेप दे दो, अपने तरीके से ही एक्सप्रेस करेंगे, स्टेप करेंगे सेम, लेकिन उसके एक्सप्रेशन, उसकी फील, उसका जो ग्रेस है वो चेंज हो जाएगा. सेम विद ऋतिक सर, ही विल डू इट द वे इट इज़ द बेस्ट. एनी डांस ही विल मेक इट सो एफर्टलेस एंड आप ऐसे हो जाओगे, खुद आप स्टार्टर हो जाओगे कि अच्छा ये आपने सिखाया था. अच्छा, इट्स लाइक दैट विद हिम. ही इज़ अमेजिंग, टू मच हार्ड वर्किंग, अमेजिंग पर्सन, एंड आई लुक अप टू हिम लाइक अमेजिंग. सो ये जर्नी इज़ वेरी इंस्पायरिंग. मतलब जैसे आपने जो जो चीज़ें इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स करते रहे, प्लस जो बेस्ट चीज़ मुझे लगी वो आपका एटीट्यूड है, वो चिल एटीट्यूड, मूविंग विद द फ्लो, इतना लोड नहीं लेना, बैगेज लेके नहीं चलना. बैगेज लेना ही नहीं है, ज़रूरत क्या है. लीव योर ड्रीम, यू नेवर नो, लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट. वो कहते हैं ना कि एक के ऊपर एक का आता है, वो आता है, ये आप समझ के चलो. इक्के पे इक्का आता है. आता है, आता ये बहुत सही पॉइंट है. इक्के पे एक का आता ही है. कुछ भी कर लो आप. दुखी पे दुखी हो या इक्के पे इक्का, तो तो इक्के पे इक्का ही आता है. आई एम लीविंग दिस एरा राइट नाउ, सो आई वांना enjoy it, cherish it, keep it as much as memories I can build, because there's certain time I will not have this era with me, and I know that. I'm prepared for that. I want to get prepared right now only. I'm not going to leave this era. I will move on. I'll go to another age or another time or another dance format or something. But this era, what's happening, if I'm doing very good in Punjab, maybe someone will come. Someone will take this era. He will leave his era now. And I have to move ahead. And I have to be happy with the memories कि ये सब मैं कर चुका हूँ. तो आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो? नहीं सोचूंगा तो फिर मैं डिप्रेस हो जाऊंगा यार. मतलब आई जस्ट वॉन्ट एवरीथिंग टू बी नाइस. आई प्रे, एज आई सेड ना, आई डोंट वांट माई स्ट्रगल टू गेट ओवर. इट्स द सेम थिंग. आई वांट टू वर्क, बट एट द सेम थिंग आई वांट टू चेरिश माई एवरीथिंग टुडे. मुझे आज खुश रहने दो, क्योंकि जब मैं, अगर मैं सपोज अभी 16 तारीख से शूट कर रहा हूँ, उसके 4-5 दिन मैं क्या करूँ मुझे पता नहीं. मतलब आई एम जॉबलेस ना, तो तब मैं डिप्रेस क्यों हो जाऊँ कि मेरे पास काम नहीं है. 9 to 6 जॉब तो है नहीं मेरा कि एवरी डे हैव टू गो टू जॉब. इट्स लाइक कभी कभी एक महीना आई एम सिटिंग एट होम. प्रोजेक्ट्स नहीं है बिकॉज यू कैन टेक एवरी प्रोजेक्ट. जस्ट बिकॉज यू वांट टू बी बिजी, इट डजंट मीन्स लाइक यू टेक एनी प्रोजेक्ट एंड वैल्यू फॉर नथिंग. So I keep it in mind, like I don't take every project unless I feel something connected, or I want to do it for someone, first time director or some producer has come and वो कहता है कि सर यार मेरी एक फिल्म है, न्यू कमर्स है, लेकिन आई नो दैट पर्सन एंड आई वांट टू रीच एंड हेल्प इट आउट विदाउट आस्किंग. आई से आई एम डूइंग इट. कभी कुछ फिल्में मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए, मुझे मेरे लिए ठीक नहीं है, तो आई डोंट डू इट. नो रिग्रेट ऑन इट. बट देन आई वांट टू लीव राइट नाउ, क्योंकि मैं आगे जाके ना फिर वो इधर ना मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा आगे जाके. मैं कल के बारे में ज़्यादा सोचते रहूँगा ना, फिर मैं कैलकुलेशन में जाऊँगा. हाँ, सही बात है ये. मैं कैलकुलेशन में जाऊँगा. आई डोंट वांट टू बी इन कैलकुलेटेड. आज जो है तब का तब देखूँगा ना. अभी तो आज अच्छा ही है ना. आज अगर आप, मैं यहाँ बैठा हूँ तो मतलब माई वर्क हैज़ डन समथिंग गुड दैट यू हैव कॉल्ड मी ओवर हियर टुडे. सर आज ना कोइंसिडेंटली सुबह ही मैं संत मस्कीन जी की एक कथा सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने यही चीज़ बोली, कहते हमारे हाथ में सिर्फ आज है, आज और अब है. Stay today. I think stay today. I wish, pray, everything happens good tomorrow, because I have not done wrong to anyone. Whatever it is, I will survive. But right now, I want to cherish that moment. See, such a beautiful day. I got to wake up in morning. I'm in Chandigarh, a Mumbai guy, coming to your studio, doing a podcast with you, interview with you. After this, I'll go to my work. I'll do my shoot. For those people also were expecting me in 10 o'clock morning, they're ready to wait because there's something like valuable I must have done, that they are ready, like चलो लंच के बाद सर के साथ शूट कर लेंगे. अदरवाइज किसी और के लिए बोले तो बोलेंगे अरे यार आप तो हमारा
टाइम वेस्ट कर रहे हो, वैल्यू में मनी लगा है हमारा, बट दे आर जस्टिंग इट। तो कहीं तो एक वो होगा ना कि यू हैव डन समथिंग गुड, तो बड़ी बात है। अगर कुछ आप कर रहे हो वैल्यूबल, आपको वो प्रेज किया जाता है, आई थिंक यू शुड चेरिश इट रादर देन बीन, मतलब नहीं है। मतलब हमें लाइफ को इन जनरल जीना भी चाहिए। बिल्कुल, सो आप एंड जियो, मस्ती करो फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ। मतलब मस्ती के भी तरीके होते हैं। माई सन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। मैं अभी बॉम्बे जाऊंगा तो मैं तो उसके साथ धमाल करूंगा, फुल घूमूंगा फिरूंगा खाऊंगा मस्त चिल, वाइफ बच्चे के साथ, मेरे रॉकी के साथ, मेरे कुछ दोस्तों के साथ छुट्टी मनाऊंगा जैसे, और फिर वापस काम पे चले जाऊंगा। तो सोचना क्या है, अच्छी लाइफ है रहना। मजा नहीं लाइफ। हाँ एकदम, बोला ना। और वो बात हमेशा ज़िंदगी में मैं याद रखता हूँ, एक के ऊपर एक का आएगा। एक ये आएगा, मैं याद रखूंगा ये इस चीज। आएगा, कोई ना कोई आएगा। इट्स नेवर द सेम एज योर एज नेवर स्टेज विथ यू, योर लाइफ, योर हेल्थ, नो वन स्टेज विथ यू। What will stay with you is what the past you have done and the memories you have achieved. That will only stay with you. Last day of the bed also you will think कि यार क्या डांस करता था मैं 2005 में, बेयर बॉडी होके, ये वो चीज़ें मुझे चाहिए। द थीम ऑफ दिस पॉडकास्ट इज इंस्पायर मी। एक इंस्पायर मी मंत्रा फॉर एवरी डांसर हु वांट्स टू बिकम अ कोरियोग्राफर। वो क्या माइंडसेट लेके चलें, और ये प्रोसेस एक्चुअली है कैसा, मतलब एक उनको एक रियलिटी चेक। Basically, if you want to get into this, there are two. Either you start as a background dancer, और फिर वहाँ से, क्योंकि जब आप फिल्म कोरियोग्राफर बनना चाहते हो तो इट्स ओनली थिंग लाइक यू नीड टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट टेक्निकल थिंग्स। इट्स नॉट ओनली अबाउट डांसिंग। आपको टेक्निकल चीज़ें सारी, आपके इक्विपमेंट्स, आपके कैमराज, उसके लेंसिंग, किस तरह से कैमरा वर्क होता है, आपके क्या क्या इक्विपमेंट्स है, जैसे हम स्टेडी कैम कहते हैं या हाइड्रोलिक चीज़ें कहते हैं या डॉली कहते हैं हम लोग। कैमरा कैसे ट्रैक ट्रॉली मूव होती है, जिमी जिप हो जाए हमारा, मतलब अलग अलग जो ये चीज़ें, इन सब की नॉलेज इंस्पायर हो जाए। इंस्पायर टू मतलब जो ड्रोन होती है, इन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए। एडिटिंग कैसे होता है, ये सारी चीज़ें वो प्लस इमेजिनेशन में चलना पूरा चाहिए। इमेजिनेशन आपका ना, वो एक यूनिवर्स है। आपको आपके एक्टर कैसे दिखेंगे, क्या कॉस्ट्यूम होगा, आपका बैकग्राउंड हर गाने के हिसाब से क्या होगा, किस तरह से वो सॉन्ग क्रिएट किया जाएगा ताकि रिपीटेटिव ना लगे, स्टेप्स क्या होगी, आपका फॉर्मेशन डांसेस के कितने हो गए, जूनियर्स एक्स्ट्रास कितने लगेंगे, आपके लाइट कैसी होगी, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी ही पड़ेगी अगर आपको फिल्म कोरियोग्राफर बनना है। आप ऐसे नहीं बन सकते कि किसी एक डायरेक्टर ने आपको कहीं से जुम्बा क्लास से उठा लिया, आप कर तो दोगे कोरियोग्राफी, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है। हाँ 1 2 3 4 तो सबको पता है, डांसर्स को सभी को पता है 1 2 3 4 डांस। कि स्टेज कोरियोग्राफीज आर डिफरेंट देन टू मच एक्चुअल। स्टेज कोरियोग्राफीज एंड द नॉर्मल कॉम्पिटिशन कोरियोग्राफी और रेगुलर कोरियोग्राफी। आज तो कितने सारे लोग हैं जो छोटे म्यूजिक वीडियो बनते हैं या कुछ, तो उनको पता है कि हाँ वो जो डायरेक्टर्स है या फर्स्ट टाइम या न्यू कमर जो भी है, वो किसी को पहचान से ले लेते हैं कि हाँ तू कर ले, क्योंकि उसको पता है ये डांस आता है, ये डायरेक्टर ये अपना शूट कर ही लेगा, या कैमरामैन कोई अच्छा है वो अपना शूट कर लेगा। लेकिन उस बंदे को नॉलेज ही नहीं है कि एडिटिंग कैसे होगा, उसका गाना कैसा दिखेगा, या कैमरा इक्विपमेंट क्या यूज़ करें। उसको सब सीखना पड़ेगा अगर उस लेवल पे जाना है। जो एक हम फिल्म कोरियोग्राफर कहते हैं ना कि जिसको सब चीज़ आती है टेक्निकली। सो यू आर टेक्निकली डायरेक्टर ऑफ कोरियोग्राफी। यस, दैट्स द वर्ड वी से इट, डायरेक्टर ऑफ कोरियोग्राफी। तो वो एक अलग प्रोसेस है। इसमें हम कहते हैं ना कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एवरी कोरियोग्राफर टू ए वेरी गुड डांसर। सिमिलर है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि हर एक डांसर को ना मतलब सब आए। कुछ लोगों को आज इतने साल से जो मेरे साथ दोस्त थे वो कोरियोग्राफर नहीं है, क्योंकि दे आर गुड डांसर्स बट नॉट नॉट कोरियोग्राफर। टेक्निकली नॉट दैट हाँ, इंक्लाइंड और साउंड। क्रिएटिविटी, आपका वो यूनिवर्स कैसे आप क्रिएट करोगे। तो जो हम 70 बोलते हैं ना स्क्रीन, उस पर कैसे दिखेगा। मैं तो हमेशा 70 सोचता हूँ, तो इसलिए मैं उसी से प्यार करता हूँ उस चीज़ को। डांस फॉर्म्स तो चलो आज आपके पास बहुत स्कोप है, बट हु विल गेट क्लिक्ड यू नो। एक गाना और आपने अगर सीख लिया सब अच्छा पैशन से, तो क्यों नहीं। तो बहुत बड़े जो आपके टॉप डोंट्स कौन से हैं जो नहीं करने चाहिए एज अ डायरेक्टर ऑफ कोरियोग्राफी?
आ, एक गाने पे खुश ना हो जाओ, मतलब पता है सोशल मीडिया है, आपने एक गाने म्यूज़िक वीडियो कर लिया तो इतना खुश ना हो जाओ कि भाई मैं तो बन गया हूँ। वो नहीं है जस्ट जर्नी अ आपकी, स्टार्ट. वो नहीं, आपका स्टार्ट भी नहीं है वो तो अच्छा. शोरील में भी नहीं आएगा। आज मैंने इतने फिल्में करने के बाद भी किसी को शोरील आज तक दी नहीं है। दैट्स, कभी नहीं पता आपको। तो आप उससे खुश ना हो जाओ कि बस एक गाना अभी मैंने किया है, अब तो मैं बन गया, अब मैं मस्त बैठूंगा ऐसे ना। वो तो उतना नहीं ले जाना। और सीखो सीखो सीखो, क्योंकि क्रिएटिविटी यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने देखा है हर गाना डांसर नहीं होता है, डांसिंग नहीं होता है। उसकी क्रिएटिविटी भी अलग तरह की होती है। सैड सॉन्ग्स है, रोमांटिक सॉन्ग है, लव सॉन्ग्स है, रोने धोने के सॉन्ग्स आ जाते हैं हमारे पास, शादी वाले गाने, क्लब वाले गाने, बीच वाले, पूल वाले, सारे अलग लेवल के सॉन्ग्स हैं। तो वो भी आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, एक जॉनर नहीं आप पकड़ सकते हो। तो दैट्स अ होल लॉन्ग एजुकेशन यू नीड टू गेट इट अगेन। हाँ, आपके आर्टिस्ट किस तरह से डांस कर सकते हैं, गाना क्या फील दे रहा है, बस आपने फटाफट फटाफट कर दिया तो उसका तो कुछ विजुअल आना नहीं है, वेस्ट है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया आपने, और ये एक ना रियलिटी चेक भी है सभी के लिए. हाँ, इट डोंट टेक थिंग्स ग्रांटेड, डोंट टेक थिंग्स ग्रांटेड। हमारे क्रिकेट में हम देखते हैं ना कि एक पीछे से बंदा आके आगे निकल जाता है, सुम में निकल जाता है। हम बॉम्बे लैंग्वेज में सुमड़ी बोलते हैं उसको। सुमड़ी. हाँ, कि चुपचाप से पता भी नहीं चलता एक बच्चा वहाँ खड़ा है, लेकिन वो कब आगे आके खड़ा हो गया वो पता नहीं चलता। मेरे डांस करियर में भी वैसा था, मैं पीछे खड़ा रहता था, किसी को पता नहीं चला मैं फ्रंट लाइन पे कब आ गया। मेहनत करते सीखते सीखते आ जाओ। डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। ये इट विल नॉट टेक यू एनीवेयर। इट विल इनफैक्ट, आई थिंक इट्स गुड टू बी काइंड, एंड इट्स गुड टू बी हम्बल, एंड इट्स गुड टू लर्न, एंड इट्स गुड टू बी अ गुड लिसनर रादर देन टॉकिंग। लेट योर वर्क टॉक फॉर यू। मैं नॉर्मल लाइफ ही जीता हूँ, सिंपल लाइफ जीता हूँ अच्छे से। मैं सिर्फ खुश होता हूँ मेरा नाम स्क्रीन पे आ रहा है, मेरे लिए वो अचीवमेंट है। मैं यहाँ कुछ करके, इतना करके बताऊँगा आज इसके साथ करो, कभी कभार एक आधा डाल देता हूँ, लेकिन आई थिंक रियलिटी चेक वही है मेरी, जो स्क्रीन पे नाम आ रहा है। वो जो सोलो नाम आता है ना, कोरियोग्राफर अरविंद ठाकुर, नॉट विद एनी वन, दैट मेक्स अ बिग इंस्पिरेशन फॉर माई ओन सेल्फ, दैट आई हैव टू कंटिन्यू डूइंग दिस, मेक मोर वैल्यू फॉर माई वर्क। वाह, मैं आई गॉट इन, एक बड़ी अच्छी इंस्पिरेशन सी भी मिली है, एंड मज़ा आया सुन के. दिस इज हाँ, फैक्ट, बट हाँ. दिस इज हाउ यू शुड बी। लेट योर वर्क टॉक रादर देन योर प्रेजेंस। प्रेजेंस क्या है, क्लोथ्स है, नॉर्मल है। ब्रांड क्या है, आप ब्रांड बनो, आपका नाम काउंट हो जाए। फिर आप नॉर्मल चप्पल पहनो या शॉर्ट्स पहन के घूमो या नॉर्मल ऐसे ही घूमो, कोई आपको डिरिस्पेक्ट नहीं करेगा, आपको ऑलवेज वेलकम रहोगे आप कि सर आए। वो ये नहीं देखेंगे तब आपने चप्पल पहन के आए उनके पास। आपका काम बोल रहा है ना, आप काम को बोलने दो। आप सिट बैक एंड वॉच, सिट बैक एंड वॉच, इन्जॉय योर जर्नी, फील दैट कि आज मैं चप्पल में भी मैं 5 स्टार में बैठ सकता हूँ ऐसा। खुद मत बोले, काम को बोलने काम दे. बोलने दो। मैं अभी, मैं तो अभी जीन्स पहन के आया हूँ ना, मेरे कार में मेरे शॉर्ट्स है अभी और चप्पल है। मैं अभी वैनिटी में जाके चेंज करूँगा, क्योंकि मेरे को काम करना है वहाँ पर। वहाँ रेत है पूरी, नंगे पैर ही मैं शूट पे 3 दिन से। मैं चप्पल को उतार के साइड में रख देता हूँ, क्योंकि रेत है वहाँ पर। तो कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं। लोग ये थोड़ी बोल रहे सर आप शॉर्ट्स पे, एक्टर्स थोड़ी बोल रहे हैं, उनको पता है। तो लेट योर वर्क टॉक एंड डोंट गेट हैप्पी विथ वन अचीवमेंट। कुछ लोगों को तुरंत लगता है कि मैं तो हीरोइन बन गई, मैं हीरो बन गया ना। वो आपके नज़र में आप बने ना, या आपने खुद को, जैसे काफ़ी लोग होते हैं, मैं मुझे बोलना नहीं चाहिए, विच इज़ नॉट गुड ऑल्सो। आप पूछते रहेंगे व्हाट यू डू, आई एम एन एक्टर। अच्छा, आई डोंट नो, आई डोंट नो यू एक्टर एक्ट्रेस, आई डोंट नो व्हाट हैव यू डन। नहीं, आई एम ट्राइंग, आई एम डूइंग ऑडिशन। हाँ, say that you're not an actor till now. I want to be actor, I want to act. You can't be actor right now without any achievement. Same here, you can't be a choreographer just being a dancer.
Dancer is different. That's a huge world. Again, you get a lot of things over there. You can earn huge over there. You can do shows. You can be a background dancer in any group. They earn very good right now, man. They do huge shows. They they have come from very good families. Dancer is also a job right now. You're paid very well. कोरियोग्राफर्स आर डिफरेंट. असिस्टेंट कोरियोग्राफर्स सालों से असिस्टेंट कर रहे हैं, कोरियोग्राफी का काम नहीं मिला उनको. उन्होंने भी सीखा, लेकिन शायद से वहाँ तक उनका रीच नहीं हो पाई है. तो दे स्टिल असिस्टेंट. It's a great message और एक reality check for everyone. And thank you so much for coming here. बहुत मज़ा आया आपसे बात I करके. really, I've done this and all. Thing I liked it right now doing your podcast is it's deeper and it's linear. It's not just like hype करने के लिए हुआ, which I liked it. Otherwise, people ask me a lot about कि उस आर्टिस्ट के पर्सनल लाइफ के बारे में बताओ कुछ, या इसके बारे में बताओ, या कुछ है कि इनका आपस में झगड़ा होता है कि कभी कुछ होता है, मतलब वो मसाला लेने की कोशिश होती है. एंड दिस इज़ लाइक अ one-to-one as a friend. I liked it. Thank you for having me over. No, thank you. Because the purpose of this podcast has been and will always be bringing out positivity and It should be. actually bringing out good stories which can inspire people. It should be. मसाला तो ऑलरेडी बहुत है market मसाला में. मसाला तो आप खोल दो तो पता चलता है पूरा मसाला. अननेसेसरी मसाला आपको सब मिल जाता है. एंड स्टे अवे फ्रॉम दैट मसाला. हाँ, दैट वो उनको मज़ा आ रहा है तुम्हारी लाइफ ख़राब करके. हाँ, दिमाग में यहाँ पर अलग मसाला बन जाता है. सही मैं बात. इसलिए गाड़ी में गाने नहीं सुनता बीइंग अ कोरियोग्राफर. मैं मेरे खुद के गाने ज़्यादा नहीं सुनता हूँ. 2-3 बार सुनता हूँ, सोचता हूँ क्या करना है और शूट करता हूँ. ज़्यादा उसे मैं रिपीट टेलीकास्ट नहीं करता हूँ. मैं इसलिए ज़्यादा थोड़ा सा अवेयर रहना पसंद करता हूँ. मैं सोशल मीडिया ये सारा ना वो दिमाग में जाता है ना. तो आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ समवन एल्स लाइफ. व्हाई शुड आई थिंक अबाउट दैट. देन आई स्टार्ट थिंकिंग अरे मैं घर पे बैठा हूँ, आज वो बंदा काम कर रहा है. दैट्स नेगेटिविटी फॉर मी. आई डोंट वांट टू डू दैट. तो करने दो उसको काम. मैं काम करके अभी मैं छुट्टी मना रहा हूँ. दैट्स माई थिंकिंग. No, but मज़ा आ गया. Thank you so much. Thank you so much for having me over here. It was really nice. Thank you.